दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से कई नामी कोचिंग सेंटर सवालों के घेरे में है। सवाल इसलिए है कि इनमें से ज्यादातर कोचिंग सेंटर में क्लासेस बेसमेंट में चलाई जा रही हैं, जो नियमों के हिसाब से गलत है और सही नहीं है। राव आईएएस कोचिंग में कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी ने सख्त कदम उठाते हुए कई कोचिंग सेंटरों पर कार्रवाई की और उन्हें सील कर दिया गया है। इस लिस्ट में सिविल सर्विस की तैयारी कराने वाला फेमस कोचिंग संस्थान दृष्टि आईएएस भी शामिल है। इस संस्थान के 2 कोचिंग सेंटर को सील किया गया है। तैयारी कर रहे छात्र दृष्टि आईएएस के फाउंडर विकास दिव्यकीर्ति और उनके जैसे दूसरे शिक्षकों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। कुल मिलाकर अब विकास दिव्यकीर्ति चर्चा में है। हालांकि मंगलवार 30 जुलाई को घटना के 3 दिन बाद विकास दिव्यकीर्ति ने इस मामले को अपनी चुप्पी तोड़ी। फिलहाल इस पूरे मामले में एक व्यक्ति जिसकी विकास दिव्यकीर्ति से ज्यादा चर्चा होनी चाहिए थी, शायद नहीं हो रही। इस व्यक्ति का नाम है अभिषेक गुप्ता, जो कि राव आईएएस स्टडी सर्कल के मालिक है, जिसके बेसमेंट में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 स्टूडेंट की डूबने से मृत्यु हो गई। आइए जानते हैं कौन है अभिषेक गुप्ता। अभिषेक गुप्ता पर फरवरी 2009 से राव आईएएस कोचिंग संस्थान के सीईओ और मालिक हैं। इससे पहले उन्होंने 2004 से 2006 तक वाटसन वाइब में एनालिस्ट के रूप में काम किया और फिर 1 साल के लिए वैल्यू सर्व में भी काम किया। अभिषेक गुप्ता ने 2007 से 2008 तक जॉनस लैंगलास में भी काम किया है। अभिषेक गुप्ता हरियाणा के गुरुग्राम में रहते हैं। उनकी पढ़ाई दिल्ली से हुई है। उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने 1988 से 2001 के बीच दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में पढ़ाई की। अभिषेक गुप्ता ने 2001 से 2004 के बीच शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी में स्नातक की डिग्री भी हासिल की है। अब आपको राव आईएएस स्टडी सर्कल के बारे में भी बताते हैं। राव आईएएस स्टडी सर्कल की शुरुआत 1953 में हुई थी, यानी कि 70 साल पहले दिल्ली के कनॉट पैलेस इलाके में स्थित होटल पैलेस हाइट्स के एक छोटे के से कमरे में स्टूडेंट पढ़ते थे और बच्चों को भी ये पढ़ाते थे। डॉक्टर एस रावत इन्होंने इस कोचिंग की स्थापना की थी। शुरुआत में एस रावत पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया करते थे, फिर वो भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी करवाने लगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर टी सुब्बा राव ने भी राव आईएएस स्टडी सर्कल में ही यूपीएससी की तैयारी की थी। उन्होंने साल 1972 में यूपीएससी परीक्षा में टॉप किया था। सुब्बा राव ने हाल ही में राव आईएएस कोचिंग के एक कार्यक्रम में शिरकत भी की थी और छात्रों को से अपना अनुभव साझा किया था। 1986 में डॉक्टर राव के एक सहयोगी बीबी गुप्ता ने कोचिंग की कमान संभाल ले और 20 साल से ज्यादा समय तक इसे आगे बढ़ाया। साल 2009 में बीपी गुप्ता के दामाद अभिषेक गुप्ता संस्थान के सीईओ बने। बताते हैं कि इसके बाद कोचिंग सेंटर में बड़े बड़े बदलाव हुए। अन्य कोचिंग सेंटर से कंपटीशन बनाए रखने के लिए इंस्टीट्यूट की रिब्रांडिंग की गई। तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाया गया। राव कोचिंग ने एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, जिसके कुछ छात्रों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं और ग्रुप को एक टीचर असाइन किया जाता है। टीचर पूरे साल अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स पर ही फोकस करता है। साल 2010 से राव कोचिंग में हुए बदलाव संस्थान के काम भी आए और 2014 में कारोबार काफी तेजी से आगे बढ़ा देखते ही, लेकिन संस्थान देश की सबसे चर्चित कोचिंग संस्थानों में से एक बन गया। इस समय दिल्ली और बेंगलुरु में इसकी कई ब्रांचें चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी बीते साल भी राव आईएएस कोचिंग ने बड़ी सफलता पाई थी। साल 2023 में हुआ यूपीएससी एग्जाम संस्थान के 281 स्टूडेंट ने पास किया था। टॉप 20 स्टूडेंट में से 9 राव आईएएस कोचिंग के थे। टॉपर भी इसी संस्थान से ही निकला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं दिल्ली की घटना के बारे में? किसकी गलती है, कोचिंग वालों की या सिस्टम की? कमेंट कर दे अपनी राय और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलें।